हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है इस समय। जजमेंट, माय गॉड, वाओ, नाइस विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यस यस यस। पहली एनर्जी तो यही कि uh, एक राहत की सांस मैंने भी ली है इस कार्ड को देखकर कि एक इंसान जो कभी अपनी गलती ना माने, जिसको हमेशा ये लगे कि आप ही गलत हो, जिसको दूसरों में ही खामियां दिखें, जिस इंसान को कहीं ना कहीं ये लगे कि जो उसके अपनों ने कहा है वही सही हो सकता है, जो उसके आसपास के लोग उसके साथ है वही सही है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का एक ऐसा टाइम पीरियड गया है जहां पर इस इंसान ने वुंड्स को छोड़कर ना हीलिंग पर काम किया। एक तो हो गया कि वुंड, हाँ भाई यही हुआ इसके साथ, यही हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, एक तो शिकायतें करते रहो। एक हुआ कि जो हुआ उसमें से अब कैसे निकलना है, कैसे सॉल्यूशंस पर आना है और कैसे अपने आप को करेक्ट भी करना है, क्योंकि कई कई जगह पर खुद भी इंसान गलत होता है। तो ये वो टाइम पीरियड है जहां पर इस इंसान ने रियलाइज किया है कि ये जो ब्रेक आप लोगों के बीच में आया है ये किसी रीजन से आया है। इस ब्रेक के आने के बाद कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी वैल्यू का पता लगा है, इसको अपनी वैल्यू का पता लगा है, इसको अपनों के ही वैल्यू का पता लगा है। ठीक है। सो अगर आपके लिए करंट फीलिंग्स देखी जाए तो जजमेंट कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस इंसान को इस रिश्ते के लिए, इस जो भी सिचुएशन चल रही है उसके लिए किसी तरीके का डिसीजन पे वो पहुंच गए हैं, जो कि अभी मैं चेक करूंगी। ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ये इंसान जो है ना, आप कह सकते हो कि जज कर चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को जज किया है इन दिस टाइम पीरियड। जो भी ये टाइम पीरियड गया है इसमें बहुत सारे लोगों को जज करने के बाद इस इंसान ने इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई जजमेंट निकाली है, जो कि यही है कि पास्ट के वुंड्स की वजह से, पास्ट के शोर की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल की वजह से आपके और इस इंसान के बीच में चीज़ें तनाव में गई ही गई हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ, इस इंसान ने कुछ ग्रजेस आपसे ही रखे हुए थे, वो ग्रजेस के चक्कर में आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है। सो इस इंसान का डिसीजन ये है कि इसको इस रिश्ते, ये जो चल रहा है ना, ये जो फाइव ऑफ सॉर्ट चल रहा है, ये जो तनाव चल रहा है, इससे इस रिश्ते को बाहर निकालना है, इससे बाहर खुद भी आना है। इस जेलसी से, इस ईगो से, इस कंट्रोलिंग एनर्जी से, इस शोर से खुद भी बाहर आना है। तो सबसे पहली तो बढ़िया बात तो ये है कि इस इंसान को कम से कम इतना तो पता लगा कि इसको कहाँ काम करना है, किस तरीके का काम करना है। ठीक है। सो फॉर श्योर किस चीज से बाहर आना है बताऊं, ये जो वुंड्स है, ये जो हर्ट है, ये जो कहीं ना कहीं आज भी बातें पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं, ये जो जो पास्ट के धोखे हैं, उन चीजों से बाहर निकलना है इनको। ठीक है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि घर पर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, घर भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ ये आपके बारे में डिस्कस जरूर कर रहे हैं अबाउट द फ्यूचर कि ये अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड ये है कि जो ब्रेक चल रहा है, जजमेंट ये है कि इस ब्रेक के दौरान अब ये क्या करें। ठीक है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। आर्कएंजल गैब्रियल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आपके पर्सन को राइट पाथ शो करने की। मुझे ये भी लग रहा है कि आर्कएंजल गैब्रियल ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इस ईगो से इसको बाहर निकालने की। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग के पर्सन सॉन्ग भी सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं आपके लिए। इट्स अ यस। देखो सोशल मीडिया की ये एनर्जी, सॉन्ग सुन रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। ठीक है। ये एनर्जी है। और कुछ हो सकता है कि जैसे अभी 1111 पोर्टल भी गया तो ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। या पर्सन आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे सीधा कांटेक्ट कर रहे हैं, टेलीपैथिकली भी हो सकता है ये कुछ ट्राई कर रहे हैं। ओके। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। फॉर श्योर सॉन्ग लग रहा है। और सॉन्ग भी देखो पूरी रीडिंग के दौरान कोई चैनल सॉन्ग होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक से सॉन्ग सुन रहे हैं। ठीक है। चलो और देखते हैं क्या एनर्जी है पर्सन की आपके लिए, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए।
थ्री ऑफ कप्स एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड। थ्री ऑफ कप्स क्या है? थ्री ऑफ कप्स हैं एक फ्रेंड्स वाला लेवल रहे, एक हार्मनी रहे, एक पीस रहे, एक आप लोगों के बीच में ना वो रिलेशनशिप को ना इतना ज़्यादा सीरियस ना कर दिया जाए जहाँ पर आप लोगों के बीच में बैलेंस ही ख़त्म हो जाए, जहाँ पर आप लोगों के बीच में डिफेंसिव ही हो जाओ आप दोनों, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं डिमांडिंग हो जाओ, डिफेंसिव हो जाओ, या कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही क्लैशेस में आ जाओ। वो नहीं चाहिए उसको, उसको उतनी सीरियसनेस नहीं चाहिए। उसको कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें बैलेंस करनी है, चाहे अब यहाँ थर्ड पर्सन हो, चाहे यहाँ पर कम्युनिटी आए, चाहे यहाँ इनके फ्रेंड्स हो, ठीक है। अभी भी देखो मैंने बोला है आपके फ्रेंड्स वगैरह से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने कलीग्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट यू। फॉर श्योर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि या तो ये डिस्कशन है अबाउट लीगल मैरिज, या ये डिस्कशन है कि आप लोगों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, या ये डिस्कशन है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो भी, अगर देखो कुछ ऐसा चल रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर का ऑलरेडी है, जैसे कि कोई केस सिनेरियो वगैरह चल रहा है, तो उसमें वो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, उसमें वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, उसमें वो एक नया पोर्टल ओपन होता हुआ देखना चाह रहे हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर द हाई प्रीस्ट के साथ। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन क्योंकि मून आ गया ना, सो इस समय बहुत अच्छी एक एनर्जी में है जहाँ पर उनको लग रहा है कि यार चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, ट्रैवल कर सकता हूँ उसकी तरफ, ट्रैवल कर सकती हूँ उसकी तरफ, टेलीपैथिकली उससे कनेक्ट हो सकता हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर, हीलर और टैरो कार्ड रीडर से हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ओपिनियंस ले रहे हैं। ये एनर्जी है फॉर श्योर, किसी से डिस्कस करा आपके बारे में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल ट्विस्ट आ जाता है कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह से नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये इस रिश्ते को कैसे हिडन रखे, ठीक है। अब थर्ड पर्सन से, क्योंकि हो सकता है ये कमिटेड है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात आई ना यहाँ पर, हो सकता है ये मैरिड है, तो ये उससे कैसे इसको हाइड रखें, उसके बारे में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, ठीक है भाई। उनसे हिडन भी रहे, थर्ड पर्सन से हिडन भी रहे, और आपका रिश्ता चलता भी रहे, दोनों को बैलेंस करें, मतलब जो थर्ड पर्सन है उसको भी और आपको भी बैलेंस करें। अभी ये देखो जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है ये उनके लिए हो सकती है बात, अदरवाइज मुझे जो दिखा वो मैंने बता दिया आपको, ओके। Person on your mind, person on your mind. We have the Six of Swords, we have the Eight of Pentacles. Six of Swords एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर एक इंसान फाइव ऑफ सॉर्ड्स में नहीं रहना चाहता। शुरू की जो मैंने एनर्जी चेक करी थी उसमें मैंने कहा ना कि वो कंट्रोल नहीं रहना चाहते, वो ईगो में नहीं रहना चाहते हैं, वो बातचीत कर रहे हैं किसी से ताकि वो इस पर सोल्यूशन पर आ पाएं, या सेल्फ रिफ्लेक्शन का उनका समय गया है, अवेकनिंग का समय गया है, जिसके बाद उनको लग रहा है कि उनकी ये मिस्टेक्स थी। अब सिक्स ऑफ सॉर्ड्स क्या है? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये है कि उनकी फीलिंग्स ये हैं इस टाइम पर कि वो ऑलरेडी उस फाइव ऑफ सॉर्ड्स को पीछे छोड़ चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो फाइव ऑफ सॉर्ड्स को पीछे छोड़ चुके हैं, नाउ दे आर इन सिक्स ऑफ सॉर्ड, विच मीन्स कि अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले जो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ बोला कि वो बड़ा चिल एनर्जी में है, विच मीन्स कि वो ईगो को छोड़ चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल संभाल के जो रख रहे थे ना, भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, वो सब चीज़ें वो इंसान जो है उसको छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, वो अब इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं काम करना चाह रहे हैं। बट मैं एक बात ये भी कह दूं कि ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि स्पेशल कोई टेक्निक कर रहे हैं कि ये पास्ट को भूले, ऑर्गेनिकली चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं कि चलो डे बाय डे, जैसे डे बाय डे एक टाइम होता है ना, टाइम जैसे कोई चोट लग जाए तो टाइम के साथ चोट अपने आप ठीक होती है, एक इंसान उस पर मरहम लगा लेगा, बैंडेड लगा लेगा, इतना ही करेगा ना, टाइम तो वो अपना पूरा लेगी ना वो चोट। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से एफर्ट जरूर कर रहे हैं, ठीक है, अपने मेंटल पीस के ऊपर काम जरूर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिकली चीज़ों को और हील होने का टाइम भी दे रहे हैं। ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है और दे वॉन्ट टू वर्क ऑन इट। यस, मैं टाइम की बात कर रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके सामने, ठीक है भाई। वो खुद समय दे रहे हैं अपने आप को भी कि वो बहुत जल्दबाजी में ना आपका कुछ गलत करें ना खुद का कुछ गलत करें, वो समय को समय के साथ चलें, ठीक है। और मेरी स्क्रीन पर 333 आया हुआ, कोई नोटिफिकेशन आया हुआ 333 लिखा है। टाइप 333 इन द कमेंट बॉक्स। एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड वापस से वैसा ही समय, जो समय आप लोगों के बीच में बहुत चिल पिल वाला समय था, जो एक दूसरे को समझने का समय था, जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का समय था, वो चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मैंने आपको शुरू में भी बोला कि मुझे कुछ मैनिफेस्टेशन लग रही है कि ये पर्सन कर रहे हैं, ओके। किसके नेल पे चोट लगी हुई है? नेल्स पे, किसी के नेल्स पे चोट लगी हुई है, क्योंकि जब मैंने चोट के बारे में बात बोली ना तो मुझे किसी के नेल्स दिखे। किसके नेल्स पे चोट लगी हुई है?
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, बताओ। मैं क्या बोलूँ, आप फिर आप बोलते मैम शुगर कोट करके, मैं शुगर कोट कहाँ कर रही हूँ, रीडिंग के जो कार्ड्स आएंगे वही तो मैं बताऊंगी ना। अब जिसके पर्सन इतनी पॉजिटिव एनर्जी में है, मैं उसको कैसे मना कर दूंगी नहीं नहीं वो कुछ नहीं कर रहे आपके लिए। वो सोच रहे हैं अच्छा भैया आपके लिए। हो सकता है कोई इंसान अच्छा भी सोच सकता है, जरूरी थोड़ी है सारे नेगेटिव बैठे हैं, है ना। कुछ लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं कि जो आपसे अलग बैठे हैं, है ना। कोई कोई खुश होके कोई नहीं बैठा अलग, ठीक है। एट ऑफ कप्स, यस, एंड दिस इज द कंफर्मेशन कि उस इंसान को आपकी कद्र है, उस इंसान को आपके बारे में क्लैरिटी मिली है, उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि उसने कितने लोगों की बातों को सुनकर आपसे दूरियां बढ़ाई हैं। और अब उस समय ने, जिस समय आप दोनों के बीच में सेपरेशन में गया ना, उस समय ने बता दिया है कि वो जो लोग जिनके पीछे ये भाग रहे थे उनकी सच्चाइयां दिखी हैं, आपकी सच्चाई पता लगी है और क्लैरिटी मिली है। इसके बाद मैं अब ये कार्ड से तो नहीं लूंगी, करंट फीलिंग्स तो स्टॉप हो गई है भैया आपके लिए। अब हम देखेंगे इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। इंटेंशंस क्या है इस इंसान के आपके लिए। देखो आप लोगों के बीच में एक चीज और बता दूं, डिवाइन टाइमिंग पे ही सिनेरियो ठीक होगा, बहुत ज्यादा चेज नहीं करना है आपको। एक मैसेज और आ रहा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो डबल टाइम आई है एनर्जी। डिवाइन टाइमिंग का थोड़ा वेट करो और भागो मत सिचुएशन से। इंटेंशन इस इंसान की अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पर ये ज़रूर है कि ये इंसान या तो अभी अपनी ट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये रिसीविंग मोड पर नहीं है कि भाई ये कुछ कर लें आपके लिए या कुछ प्रॉमिस कर दें आपको, या हो सकता है लाइफ में अभी इतना कुछ लाइफ में कर ही नहीं रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो भाई स्टूडेंट्स को ये अपने फ्यूचर का नहीं पता होता, तो अभी आपका कैसे पता होगा, है ना। तो थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी है। दूसरी यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी है। कई बार लगता है कि जाऊं काम करूं इस रिश्ते पर, बनाऊं इस रिश्ते को थोड़ा सा और इस रिश्ते में फिनिशिंग लेकर आऊं, जो भी मुझसे गलतियां हुई उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कई बार लगता है कि यार मैं अपने काम, करियर, पैसा, अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर काम करूं। तो ये क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ ये टाइम ऐसा चल रहा है, या तो उनकी पढ़ाई का टाइम है, प्योर पढ़ाई का ध्यान पर ध्यान देना पड़ेगा, या फिर उनका ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये उनके करियर के लिए है कि उनको पूरा करियर में फोकस रखना है ताकि वो आगे आपके साथ लाइफ अपनी अच्छी स्पेंड कर पाए। या फिर कुछ लोगों के लिए वो काम जरूर करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो वो पूरी कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है। तो इंटेंशंस बहुत क्लियर कह दूं तो मुझे नजर नहीं आ रही बहुत क्लियर, ठीक है। और इंटेंशंस यही है कि अभी फिलहाल बहुत ना आपको कुछ करना है ना उनको कुछ करना है, ऑर्गेनिकली चीज़ों को ठीक होने देना है, हील होने देना है, टाइम देना है, ठीक है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। यस, इंटेंशंस में ये भी है कि जैसे मैंने कहा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, इंटेंशंस है उस इंसान की सक्सेसफुल हो ये रिश्ता, बट कहीं ना कहीं 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि उस इंसान को बहुत इस रिश्ते को लेकर ना ऐसा एक टाइम पीरियड नहीं लेकर आना जहाँ पर वो सिर्फ इसी रिश्ते के ऊपर ही पूरा फोकस ले आए। नहीं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ उनका ध्यान जाता है और जहाँ उनका ध्यान जाना ज़रूरी भी है, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं। दे हैव सो मैनी थिंग्स जहाँ पर उनका पूरा ध्यान जाना ज़रूरी है। ये एनर्जी है फॉर श्योर कि उस इंसान को आपसे दूर होना या आपसे डिटैच होना मुश्किल है। सक्सेस वो चाह रहे हैं, उनको पता है आपकी उनकी क्या केमिस्ट्री है, बट यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनका फोकस लेकर जा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन का लैक आ रहा है, ठीक है। एक ये एनर्जी दिख रही है और भी एक एनर्जी मुझे दिखी है। यस, है भाई, कुछ चीज़ें हैं जिनसे उनको अभी डील करना ज़रूरी है और वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत 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 हद तक वो जो केमिस्ट्री है ना उसको उतना ज़्यादा बिल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं। पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं।
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, ओके। We have three of wands, we have the king of pentacles and we have the eight of wands। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए कांटेक्ट आ सकता है, बट ये लगभग अभी आप मान के चलो जो आपकी एनर्जी दिख रही है ना मुझे, वो दिख रही है आफ्टर 1 मंथ, उससे पहले नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जी है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्सन्स मैसेज, ठीक है। 5 डे मैसेज देखते हैं अब इस इंसान का, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको इस समय पर, इनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि दे हैव फीलिंग्स, बट कहीं ना कहीं उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फेयर रहना पड़ता है, उन्हें कहीं ना कहीं स्पष्ट रहना पड़ता है, और वो शायद हो सकता है आपको हर्ट हो जाता है, बट दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनकी ये पर्सनालिटी हो सकती है, उनकी ये मजबूरी भी हो सकती है, और उनके लिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी हो सकता है। जो मैंने अभी आपको सारी जो समझाई है ना चीज़ें, वो यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। We have the wheel of fortune, we have the 3 of cups। इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं कार्मिक सिनेरियो चल रहे हैं, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। ये लोग अभी बहुत फ्रेंड्स लेवल वाली एनर्जी में आ गए हैं। अगर इन लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट हो गई है, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही थी तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ठीक ठाक है। मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा इसके लिए सीरियस नहीं है ये, मैं पहले बता दूँ, देख लो कार्ड देख लो आप, बहुत सीरियस एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, विच मीन्स कि जैसे कोई लक ने किसी को मिला दिया किसी के साथ, कार्मिक सिचुएशन की वजह से किसी के साथ मिल गए, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पर इमोशनली बहुत हैप्पी नहीं है। विद द 8 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान के बारे में क्लैरिटी भी आपके पर्सन को है। क्या क्लैरिटी है यूनिवर्स? क्लैरिटी है कि वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से गिव इन नहीं कर सकते हैं। माय गुडनेस, कार्ड्स कैसे आ रहे हैं आपके लिए अलग अलग ही। मतलब उनको क्लैरिटी है कि उनकी लाइफ में और भी कोई है जिसकी तरफ उनकी ड्यूटी बनती है, या फिर वो इस इंसान के लिए ये क्लियर है कि अभी इस इंसान के लिए इतने सीरियस नहीं हो सकते ये, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली आपके लिए, आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो वो इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं। अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या गॉसिप करते हैं। अगर वो आपको जानते हैं, आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो वो इस रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर सोचते ही हैं कि आप दोनों एक जैसे हो, दोनों ही एक जैसे हो, कोई ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई समझदार नहीं है, दोनों ही मतलब चाहे ईगो कह लो चाहे गुस्सा कह लो, आप दोनों एक जैसे हो, ठीक है। गॉसिप यहाँ पर, गॉसिप ये है कि अभी आप बहुत तंग हो, परेशान हो और अब अपने आप को हील कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं गॉसिप ये भी है कि आप पहले से बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आप पहले की तरह रोते नहीं हो, ठीक है। क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी कोई एक्शन नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मैसेज, कांटेक्ट या कोई एक्शन ऐसा होगा जो बहुत छोटे लेवल पे होगा, इसको बहुत कोई सीरियस एनर्जी मैं नहीं कह सकती, ठीक है। ये एनर्जी है, बट ये बहुत ही ऐसे फर्र की तरह कोई मैसेज आएगा और फिर वो हवा में चल जाएंगी बातें, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के लिए बताऊँ, आपके पार्टनर की फैमिली कट कर रही है आपको इनसे, मैं ये भी बता दूँ आपको, ठीक है। मुझे जो हिंट दिखा है यहाँ पर, क्या गाइडेंस है आपके लिए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव एंड फ्लर्ट, ओके। सो यहाँ पर ये एनर्जी है कि थोड़ा सा
अपने हार्ट को ना थोड़ा सा फ्लो वाली एनर्जी में लेकर आओ, बहुत रिस्ट्रिक्ट मत करो, हर एक किसी पे क्वेश्चन मत करो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जीज को लाइट करो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत 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 सीरियस हो जाते हो चीज़ों को लेकर, और हर एक बात से पहले या हर एक सिचुएशन से पहले बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो, वॉल क्रिएट कर लेते हो, बहुत बहुत अपने पार्टनर के साथ केमिस्ट्री बिल्ड करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है या नहीं था, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ट्रू जो एक सेल्फ होनी चाहिए ना, वो नहीं थी एक दूसरे के सामने, कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हो अपने पार्टनर के साथ, तो उन चीज़ों में थोड़ा अपने आप को लाइट करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। जो नेम इनिशियल्स हैं, दैट इज थोड़ा सा टाइम दो उस इंसान को भी और खुद को भी टाइम दो, ठीक है। पीस मेंटेन करो अपने साथ भी और उस इंसान के साथ भी। ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।